सच बता रहा हूँ, इस केबिन की हवा आपको महसूस होने लगती है कि काफ़ी शुद्ध हो चुकी है। जब आप इसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अल्काज़ार से या फिर किसी और गाड़ी से, तो उनसे कहीं अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पर ये अपनी सार्थकता को ज़्यादा अच्छे से साबित करती है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर, और एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि किया कैरेंस पे आपने बहुत सारे वीडियोस पसंद किए हैं। तो मैंने क्या किया है, अभी 2500 किलोमीटर चला चुका हूं इस किया कैरेंस को, और ये है इसका 1.4 GDI पेट्रोल वाला वेरिएंट। और मैं अब आपसे बता सकता हूँ कि मुझे कैसा लगा इसे चलाकर, कंफर्ट कैसा रहा, हाईवे पर परफॉर्मेंस कैसा रहा, और मैंने क्या क्या जिया है इस गाड़ी के साथ। मुझे लगता है जितना किलोमीटर मैंने इस पर ओडोमीटर पर दर्ज किया है ये परफेक्ट है ये बताने के लिए कि ये गाड़ी आपका कितना साथ निभाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Kill the butterflies. I just wanna make things right. Walk, keep us on the road. Try to find what we had before. Get the spark, ignite, or is it gone? Won't you stop? Don't you shut us down? ड्राइविंग में बहुत कुछ शेयर करने के लिए मेरे पास जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ इस किया कैरेंस के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इंजॉय किया है। तो फीचर्स की एक लंबी फहरिस्त है इस गाड़ी में। जब आप चलाना शुरू करेंगे तो उसके साथ में आप यूज टू होते चले जाएंगे। फीचर्स का नाम लिया तो बता दूं, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आपको 64 मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले आप 3 तरीके से यहाँ से बदल सकते हैं। बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलती है इसमें क्योंकि बोस के साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। ऑलरेडी इस पर एक अलग से वीडियो डाला था, आपने ज़रूर देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे। लेकिन जब आप इसे ड्राइव कर रहे होते हैं और लोग मुड़कर देखते हुए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा आता है। और कंफर्ट के लिहाज से भी ये कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है। आपको बता दूं, क्योंकि इतने लंबे टाइम चलाने के बाद में मेरे पास ये भी बताने के लिए है कि माइलेज मुझे कितना मिला है। मेरे पास ये भी बताने के लिए है कि कितनी कंफर्टेबल रहती है। थर्ड रो में आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर बहुत सारे लोग आपके बैठ गए हैं गाड़ी में और कहीं जाना ही जाना है, बहुत ज़रूरी है, कोई और रास्ता नहीं है, आपके घर में 7 लोग हैं जाने वाले हैं, तो आप पीछे बैठकर 25, 30, 40 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जब आप सोचेंगे तो आप अपने आप को पेन देने वाले हैं, तो ये क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आप इस गाड़ी को लेके सड़क पर चल रहे होते हैं, खास करके जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं, तो ये अपने कंफर्ट से एकदम कम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। सस्पेंशन सेटअप इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत परफेक्ट बनाया गया है और ये मुझे अच्छा लगा। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं, चारों पहियों पर आपको डिस्क मिल जाता है। जो इसका पावर आउटपुट है वो कहीं ना कहीं से इसमें आपको प्रभावित करता है क्योंकि 1.4 GDI इंजन इस पे लगा हुआ है, टर्बो पेट्रोल, और ये बहुत धमाकेदार है। तो आपको जो पावर आउटपुट मिलता है 140 PS की शक्ति देता है, 242 Nm का टॉर्क निकलता है इससे। तो जो 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है उससे कहीं बेहतर आपको ये महसूस होता है ये गाड़ी। और जब आप इसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अल्काज़ार से या फिर किसी और गाड़ी से, तो उनसे कहीं अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पर ये अपनी सार्थकता को ज़्यादा अच्छे से साबित करती है और कहीं भी नहीं लगता है कि ये ओवर प्राइस्ड हो गई है। जबकि अल्काज़ार के मामले में लोग उसे ओवर प्राइस बोलते हैं। हालांकि उसमें फीचर्स बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी फीचर्स से ज़्यादा प्राइस मैटर करता है। अब माइलेज का भी जिक्र ज़रूरी है क्योंकि माइलेज का जिक्र मैं आगे नहीं करूँगा, यहीं पर आपको बता देता हूँ। तो जो मुझे माइलेज मिला है, मुझे माइलेज इस गाड़ी से लगभग 12-13 किलोमीटर प्रति लीटर का मिला है। मैं इसे चला चुका हूँ अब तक 2500 किलोमीटर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। बहुत सारा पेट्रोल डलवाया है, बहुत सारे रास्ते कवर किए, हाईवे पर परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब लगता है। हालांकि कहीं ना कहीं से जब आप एक लंबी दूरी की यात्रा पर होते हैं ना, जब निरंतर आप चल रहे होते हैं या सडनली आपको ब्रेक लगाना होता है, तो वहाँ पर एक डर सा आता है अंदर कि कहीं पीछे वाला आपको ठोक ना दे। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। लास्ट में वीडियो के जिक्र करूँगा उसका, यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर शुभ शुभ बातें हो रही हैं, तो और चीज़ों का जिक्र यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा केबिन के अंदर में जो आपको बहुत सुकून देता है क्योंकि इसके दोनों सीटों पर आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, तो वो अच्छा लगेगा। जो चीज़ आप मिस करते हैं वो है कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है, तो वहाँ पर लगता है कि भैया काश कंपनी ने दे दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता
था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को, क्योंकि जब कॉस्ट से आप इसे जोड़कर देखोगे तो वो आपको सार्थक नहीं लगने वाला है और लगेगा कि हाँ कंपनी ने सही किया है। छोटा सनरूफ मिलता है, सनरूफ का कोई मतलब नहीं बनता है, बट फिर भी यहाँ पर एक छोटा सनरूफ इसने दे दिया है। और जब कॉम्पिटिशन में आप झाँकेंगे तो वहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, तो उससे जो कंपेयर करेंगे तो फिर एक बार निराश हो जाएंगे आप। लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि खुश होने के लिए बहुत सारे यहाँ पर रास्ते हैं और चीज़ें हैं, फीचर्स, जैसे कि टम्बल डाउन सीट 1 टच से हो जाता है सेकंड रो पर, और सेकंड रो पर बैठकर मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं आपको सच बता दूँ, इसमें जो एयर प्यूरीफायर मिल रहा है वो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मार देता है, और जब इसमें बैठते हैं ना, उसे चल रहा होता है, सच बता रहा हूँ, इस केबिन की हवा आपको महसूस होने लगती है कि काफ़ी शुद्ध हो चुकी है। तो ये एक अलग फीचर है और सेगमेंट फर्स्ट है, बहुत मज़ेदार लगा मुझे इसका ये फील। एसी के कंफर्ट की बात करें, क्योंकि एसी अब चलाने की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चिलचिलाती गर्मी बोल सकते हो, तो एसी इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये आपको कूल कर देता है, यहाँ से लेकर थर्ड रो तक ये कूलिंग दे देता है, इतनी कूलिंग देता है कि आपको मन करेगा कि सारी कंपनियां अपने रूफ पर क्यों एसी नहीं देती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, और इस प्रभावित करने की वजह बहुत सारी इस गाड़ी की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं और उसके अलावा जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि लेआउट, बाहर का डिज़ाइन, ये सब्जेक्टिव होता है, सब कुछ आपको कुछ चीज़ों में और गुंजाइश नज़र आए, लेकिन मैं सच बता दूं, अगर रात में आप इसे ड्राइव कर रहे हैं, अंधेरी रात है, तो इसकी जो रोशनी का फ्लो है ना, वो बहुत दूर तक जाता है। तो वहाँ पर एक बार फिर आपका मन करता है कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी है जिससे आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा आता है, जब कहीं आप गलती से फास्ट कॉर्नरिंग करते हैं तो वहाँ पर गाड़ी फटाक से मुड़ जाती है और अपने लेन से विचलित नहीं होती है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और गाड़ी के अंदर बैठ कर ना ऐसा लगता है कि बहुत सारे इसमें स्पेस ऐसे दिए गए हैं जो बाहर की विजिबिलिटी है ना आपको प्रभावित नहीं होने देती है। तो सब कुछ आपको एक से एक बारीक चीज़ नज़र आती रहती है। ये वाला पिलर, ए पिलर एकदम बाधा उत्पन्न नहीं करता, आप कैसे भी चला रहे हो, कहीं से भी गुजर रहे हो तो लगता ही नहीं कि ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये भी मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा। मुझे तो बहुत अच्छा, मतलब हेडरूम भी अच्छा मिलता है, मुझे थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है, चल इस वाली सीट पर हूँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, पीछे वाले पे हूँ सेकेंड रो पर तो वहाँ भी कंफर्टेबल हूँ, थर्ड रो पे कंफर्टेबल नहीं, इसको नहीं बोलूँगा, थर्ड रो का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे मैनेज करके तो अच्छा लगने वाला है। हिडन स्पेस भी आपको पीछे मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है अगर आपके पास फ़ोन है। और अच्छी चीज़ ये लगी कि आजकल बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देती है, लेकिन इसमें बैलेंस बनाया गया है, इसमें USB टाइप भी मिल जाता है, सी टाइप भी मिल जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैलेंस अभी ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई सी टाइप अभी यूज़ नहीं कर रहा है। तो फीचर्स के लिहाज से, यूटिलिटी स्पेसेस के लिहाज से और ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता सकता हूं कि ये किया कैरेंस आपको इस पेट्रोल इंजन में, अगर आपको बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं चाहिए, आप 12-13 से खुश हैं, तो ये परेशान नहीं करने वाली है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी, जब मैंने अल्कज़ार के साथ में इसे खड़ा करके देखा तो 100% आपको क्वालिटी थोड़ी बेहतर लगेगी अल्कज़ार की, क्योंकि उसमें कुछ अलग लेवल का काम किया गया है। और क्वालिटी एक ही है, बट उसमें जो डैम्पिंग वगैरह की गई है उसकी वजह से जो उसका खट है ना वो थोड़ा बेहतर होता है। इस वजह से लगता है कि भैया ये उससे कमज़ोर, लेकिन क्वालिटी दोनों गाड़ियों की एक है, प्लेटफॉर्म एक है, इंजन एक जैसे हैं, परफॉर्मेंस भी एक जैसा है, तो उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे इस गाड़ी की तरफ प्रभावित करता है। और मैंने जो जिया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं और हुआ मेरे साथ जहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। उबड़ खाबड़ रास्ते भी पार कर लेती है, तो एक चीज़ ये रह जाती है, जहाँ पर बताना ज़रूरी था वहाँ पर भी आपको परेशान नहीं करेगी गाड़ी। सिटी में जब आप ड्राइव कर रहे होंगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, क्योंकि मैनुअल शिफ्टिंग है इसमें, तो बार बार शिफ्टिंग करना पड़ता है, एक इसका ड्रॉबैक है। और ये शिफ्टिंग आपको लगातार कर, खास करके अगर चढ़ाई आ जाए ना तो वहाँ पर परेशान करके रख देती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पिकअप नहीं है, लेकिन अगर आप जो है 0 to 100 कर रहे होते हैं तो फटाक से निकल के आता है, इसका एकदम चेहरा ही बदल जाता है। तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आपको 100% प्रभावित करने वाली हैं। इसके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस में कुछ दर्द भी इसे पीछे से मिले हैं। तो एक भाई साहब स्विफ्ट लेके जा रहे थे, उनकी ब्रेक नहीं लगी, और इसकी ब्रेक लग गई क्योंकि इसके चारों पहियों पर डिस्क मिल जाते हैं, बहुत सॉलिड ब्रेकिंग बाइट्स इसके आते हैं। और वहाँ पर क्या किया भाई ने, रेड लाइट पर आकर ठोक दिया। लेकिन गाड़ी में आपको बता नहीं सकते हो कि यहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है, हिंजेस हल्के से क्रैक हुए हैं पीछे से, बस वही एक वाकया हुआ है जो यहाँ पर मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ में मिला जुला रहा। सिर्फ कुछ कॉन्फिडेंस ये लूज करती है, जो मैंने ऑलरेडी अपने राइड में जिक्र किया है, जब इसे चला रहा था वहाँ पर बताया था। इसके अलावा आपको सिर्फ इस गाड़ी में
कंफर्ट मिलेगा और जब लोग आपकी तरफ मुड़कर देख रहे हो, क्योंकि ये हेड टर्नर कार भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट कार जैसी दिखती है, तो वहाँ पर आपके दिल में ना एक खुशी भी आएगी कि भैया आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसे लोग मुड़कर देखते हैं। कंफर्ट के लिहाज से बहुत मज़ा आने वाला है और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आपको समझ में आया होगा और फिर भी कुछ रह गया है, मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ और आने वाले हैं, तो सवाल कर सकते हैं, अगले वीडियो में उसे ज़रूर कवर करेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, कल फिर आता हूँ।